So good morning everyone. The topic for today's class is the written lecture and the difference between the summarized spoken text. Sometimes we get oftenly confused that कि written lecture और spoken text एक होते हैं. आज हम जानेंगे कि written lecture एक speaking का section है and spoken text is the part for the listening. So first of all, let's start with the written lecture. In case of written lecture, what we basically get is that it is the kind of a thing that you have to listen to first and then you have to speak. आपको सबसे पहले एक लेक्चर को सुनना होगा, then you have to speak it. अगर आप listen करते हैं तो we get 1 to 1.5 मिनट, मतलब 1 से 1.5 मिनट का समय आपको मिलता है जिसमें आपको एक लेक्चर सुनाया जाएगा. वो लोग किसी भी तरह का लेक्चर हो सकता है, कोई साइंस से रिलेटेड, कोई मैथ से रिलेटेड, आपकी जितनी भी प्लस 2 तक आपने पढ़ाई की है उससे रिलेट कर सकता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन से इसके अंदर कोई वीडियोस, फोटोज और साथ-साथ कुछ ना कुछ आपके पास ऑडियो के अलावा कुछ भी आपको हेजिटेट करने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी दिया जा सकता है. बट मोस्ट ऑफली नहीं आता है, बट स्टिल आपको उसको ध्यान रखना है कि अगर आया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. 1 से 1.5 मिनट का लेक्चर जो होगा उसके लिए आपको 35 टू 40 सेकंड्स जो मिलते हैं उसमें आपने प्रिपेयर करके बोलना है. उसको प्रिपेयर करने का जो हमारे पास टाइम होगा वो 8 से 10 सेकंड का होता है. सो अगर हम बात करें लेकिन मार्किंग क्राइटेरिया की 8 से 10 नंबर स्पीकिंग के अंदर एंड 8 से 10 नंबर की लिसनिंग में मिलते हैं. सबसे पहले आपको करना क्या है, लाइक व्हेन यू लिसन टू द लेक्चर यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स ऑन द नोटपैड. आपको एक इरेजेबल नोटपैड दिया जाता है जिसको हम ऐसे जैसे इरेज हो पा रहा है वैसे ही आप इरेज कर सकते हैं. एक मार्कर दिए जाएंगे आपको दो. मेक श्योर कि आपका जो मार्कर है वहां पे कैप ऑन हो, अदरवाइज वो ड्राई हो सकता है. तो 3 नंबर आपको जो इसमें मिलते हैं लाइक प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट और फ्लुएंसी में 3 आई मीन सेक्शंस में डिवाइड होते हैं. 5 फॉर प्रोनाउंसिएशन, 5 फॉर कंटेंट, 5 फॉर फ्लुएंसी. एज वी नो दैट ये 1 से 2 आते हैं. 15 नंबर का एक फैक्टर 2 अगर बात करें 30 मार्क्स के हुए, बट स्टिल एवरेज मार्क्स आपको यहां पर 8 से 10 और 8 से 10 दोनों सेक्शंस में डिवाइड किए जाते हैं. अब हम टिप्स की बात करें कि आपने टिप्स को कैसे फॉलो करना. सबसे पहले फोकस ऑन द फ्लुएंसी. ये आपका फ्लो होना चाहिए. अगर आप स्पीकिंग सेक्शन की बात करें, अगर आप फ्लो में नहीं है तो इट विल डेफिनेटली नॉट गिव यू द मार्क्स. देन यू हैव टू गेट द मैक्सिमम कंटेंट. अब आप किसी और कंटेंट की बात करें, उसकी पर्टिकुलर लेक्चर कहता है तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है. पोज लेना है फुल स्टॉप्स पर. ये पूरी स्पीकिंग का एक छोटा सा रूल है कि आपको फुल स्टॉप पे पोज लेना. उसका मतलब होता है ब्रेक लेना. और प्रैक्टिस करें डेली 3 से 5. और कहां से प्रैक्टिस करना है? apunit.com सबसे बेस्ट वेबसाइट है अकॉर्डिंग टू मी. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है यू कैन डायरेक्टली डीएम मी और कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट फॉर दैट. देन इफ वी गो ऑन टू द समराइज्ड स्पोकन टेक्स्ट. अब इसमें डिफरेंस क्या होगा? जस्ट देखिए, इंग्लिश इज द कॉमन थिंग. चाहे रीड आउट कर रहे हैं, रिपीट सेंटेंस कर रहे हैं, डिक्टेशंस है, व्हाटएवर, दे ऑल आर सेम बेस्ड ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज. बट टास्क में क्या डिफरेंस आता है? समराइज्ड स्पोकन टेक्स्ट भी 1 से 2 आते हैं, बट यहां पर आपको मार्क्स मिलते हैं लिसनिंग और राइटिंग में, क्योंकि सबसे पहले सुनना है और उसको टाइप करना है. लिसन करने के लिए 1 to 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट, मतलब 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक का टाइम होता है. और 10 मिनट आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं जिसमें आपने वर्ड्स कितने लिखने हैं? 50 to 70 वर्ड्स और 3 से 5 फुल स्टॉप्स के साथ. मार्किंग्स की बात करें तो 8 से 10 एवरेज मार्क्स आपको वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं दोनों सेक्शंस में. मेक श्योर कि ये पार्शियल क्रेडिट्स में है तो जितना करेंगे आपको उतने मार्क्स मिल जाएंगे और इंटीग्रेटेड मार्किंग भी मिलती है यहां पर. देन इफ आई टॉक अबाउट द मार्किंग अकॉर्डिंग टू द पियर्सन गाइडलाइंस, 10 नंबर कैसे डिवाइड होते हैं? कंटेंट में 2, फॉर्म में 2, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड स्पेलिंग. सब आपको पता होगा कि कंटेंट क्या होता है जो आप लिख रहे हैं सुनने के बाद. फॉर्म आपकी 50 to 70 वर्ड्स होने चाहिए. 3 से 5 फुल स्टॉप्स आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं. वोकैबुलरी आपकी टू द बेस्ट होनी चाहिए. ग्रामर आप उसके अंदर सही यूज करें, मतलब वर्ब की फॉर्म्स आपकी होनी चाहिए जो नाउन प्रोनाउंस का यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से करें. और स्पेलिंग्स आप 2 तरह की स्पेलिंग्स होती है हमारे पास, अमेरिकन और ब्रिटिश. आप उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप एक ही यूज करें. अगर आप दोनों यूज करते हैं तो वो 0 कर देगा उसको. टिप्स क्या रहेंगे? यू हैव टू गेट द मैक्सिमम कंटेंट. जितना ज्यादा कंटेंट आपके पास आ सके आप लीजिए. फोकस करें ग्रामर और स्पेलिंग्स पर. ऑब्वियसली क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग गलत हो गई तो ग्रामर में नंबर तो भूल ही जाइए, कंटेंट पे भी नहीं मिलेंगे. और सबसे बड़ी बात, पूरी लिसनिंग के अंदर जहां भी लिसनिंग की टास्क आएंगे यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू बी कंसंट्रेटेड. अपनी कंसंट्रेशन को लूज नहीं करना है. 3 डेली प्रैक्टिस करने हैं और APUNIT इज द बेस्ट वेबसाइट टू प्रैक्टिस. आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि डिफरेंसेस इनके बीच में क्या होते हैं. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू हैव माय नंबर एंड यू कैन डेफिनेटली कॉल ऑन टू दैट नंबर एंड DM me so that I can help you out. So I will hope like if you will subscribe to the channel and please do not forget to share this video guys. Thank you so much. Have a good day.